दफा जुडिशल कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम तजवीज किया। पीटीआई इजलास में बैरिस्टर गौहर पर तनकीद। कोर कमेटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम पेश करने पर एतराज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम पेश किया। वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था, बैरिस्टर गौहर का एतराफ। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुकदमा जाली हैं, तमाम में बरियत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी पीटीआई ने इससे कबल भी मुज़ाकरात का ही कहा था। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबा जरूर रखे हैं। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन फिर कबल अज वक्त राबता खत्म हो गया। डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 38 मुल्जिमान केसेस से डिस्चार्ज। 2 अलग अलग समातों के लिए मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। शनाख्त परेड के लिए मुल्जिमान को रात देर से पेश करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने कमरा अदालत में तमाम मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। रिमार्क्स में कहा कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत दीगर इश्तेहारी करार। वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लीगी दफ्तर जलाने के मुकदमे का फैसला कर और सिविल और निजी तंजीबात को नजरआतिश किया गया। पीटीआई के बदतरीन दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है एक शख्स ने मुल्क की सियासत में जहर घोला। पीटीआई के दौर में मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन इस्तेहकाम की जरूरत है। हमने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाना है। सदर जरदारी बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। ऐवान में शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ का बड़ा दावा। कहा बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा वजारत उस्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। शरीफ और जरदारी खानदान चोरीशुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। जरदारी याद रखें, आवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा उसे हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। कहते हैं न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ने में इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। कराची के खुशहाल होने तक मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ है कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। मुल्क का माशी निजाम चंद हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का तकरीब से खिताब। कहा मईशत को ठीक करना है तो सबको किरदार अदा करना होगा। पानी और गैस आती नहीं मगर बिल आ जाते हैं। जब तक तुलबा में लीडरशिप नहीं आएगी सियासतदान झूठे वादे करते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है आफिया सिद्दीकी की 20 जनवरी से पहले रिहाई से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 21 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 21 नए एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर जाएंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर जाएंगे। जराये के मुताबिक मिस्र में वजीर आजम G8 सरबराही इजलास से शिरकत करेंगे। इजलास की साइडलाइंस पर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के शहर गुआंगजो पहुंच गईं। वाइस गवर्नर मिस्टर जैन रोजी से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज में खुसूसी स्टेट डिनर। बातचीत के दौरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की दौड़ में बंधे हुए हैं। वाइस गवर्नर ने भी अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशों को सराहा। हवाएं चलेगी और सर्दी अभी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे की पेशगोई। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। पंजाब भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मरी गलियात में भी सर्दी में इजाफे का इम्कान। लाहौर सुबह मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे आ गया। कराची में ठंडी हवाएं, आइंदा हफ्ते सर्दी में मजीद इजाफे की तवक्को। लाहौर में गरीब, नादारों और परदेसियों के लिए कायम पनागाहें गैर फाल। सर्दी हो या गर्मी, पनागाहों की सूरत में बेसहारा लोगों को छत में असर थी। पनागाहों में कयाम करने वाले शदीद सर्दी में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बोली शहर से ये सारी लकड़ियाँ आती हैं। जो पहले किराया था वो 40 से 50 हज़ार रुपये था। अभी किराया 1.5 लाख पौने 2 लाख तक हम किराया दे रहे हैं और लकड़ियाँ भी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। पहले निस्बत से लकड़ियाँ भी कम हो गई हैं। लाहौर में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस गायब। लकड़ी और कोयला भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। लकड़ी 1500 रुपए मन हो गई। कोयला भी 120 रुपए तक किलो जा पहुंचा। कारोबारी अफराद का कहना है हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि कोयले की सप्लाई के लिए भी किराए दुगने हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने लकड़ी और कोयले की सप्लाई को भी मुतासर कर दिया। पाकिस्तान की शराइत मान ली गई। भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारत दुबई में खेलेगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप के मैच पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 में वुमेन्स टूर्नामेंट के बाद इवेंट की मेजबानी ले सकेगा। स्टेक होल्डर्स की मंजूरी से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उमूर पर बात होगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीसीबी वर्क रेगुलेशन 2024 में तरमीम भी इजलास का हिस्सा होगी। पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट्स के हेड कोचेस पर भी बातचीत होगी।